नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फरादिश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंत। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ज्योतिष के 3-4 महत्वपूर्ण सूत्रों का संकलन करके उपस्थित हुआ हूं। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करना जानते हैं और यदि आप किसी की जन्म कुंडली का फलादेश कर रहे हैं, फलकथन कर रहे हैं, ज्योतिष का फलादेश करने में यदि आप इन सिद्ध सूत्रों को लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फलकथन, आपका फलादेश 100% सत्य रूप में परिणत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा YouTube चैनल आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष ज्योतिष एवं वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर लाकर के उपस्थित होता रहता है। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व आप सभी को मैं एक मंत्र देना चाहूंगा। ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र है इस समाज को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं प्रेम जीवन की सार है। हम प्रेम के बलबूते इस सारे समाज को बड़े आसानी से, बड़े सामान्य तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस सारे समाज को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। यह संभव कैसे होगा? हमारे प्रेम पूर्ण व्यवहार से। जो व्यक्ति प्रेमी होगा, जो व्यक्ति प्रेम करना जानेगा, निश्चित रूप से वह समाज को प्रेम देना भी जानेगा। इसी बात को हमारे शास्त्रकार कहते हैं, इसी बात को हमारे इतिहासकार कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। यदि आप सारे समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, यदि आप इस सारे समाज को तुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसका केवल एक ही उपाय है। वह उपाय कैसा है? प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्यों के आदान प्रदान, इस माध्यम से आप इस सारे समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस संपूर्ण समाज को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। यह क्षमता किसके अंदर है? यह क्षमता आपके प्रेम पूर्ण व्यवहार के अंदर है। यदि आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण है तो निश्चित रूप से आप इस सारे समाज को, संपूर्ण विश्व को अपनी ओर बड़े आसानी से, बड़े सरलता से आकर्षित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। जब आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार आपको इतना कुछ प्रदान कर रहा है तो वचने का दरिद्रता, आपको प्रिय बोलने में, प्रेम पूर्ण व्यवहार करने में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। आइए चलते हैं आज के मुख्य विषय पर। 3-4 सूत्रों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये सारे सूत्र अपने आप में सिद्ध सूत्र हैं। पहला सूत्र, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर चंद्रमा स्वग्रही विराजमान है। अब चंद्रमा स्वग्रही कब होंगे? जब चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे। सूत्र कहता है जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही विराजमान होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ राजयोग कुबेर नामक राजयोग बनता है। और इस कुबेर नामक राजयोग में जन्म लेने वाला जातक चाहे गरीब परिवार में ही क्यों ही जन्म नहीं लिया हुआ हो, वह अपने जीवन काल में धन से संबंधित सारे सुख भोगता है। धन से संबंधित सारे सुख उसे इस राजयोग के माध्यम से प्रदान हो जाते हैं। लेकिन स्वग्रही चंद्रमा पर, द्वितीय स्थान पर स्वग्रही चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण ये हमारी जन्म कुंडली में कंगाल नामक दुर्योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में जातक चाहे राजा के घर में ही जन्मा क्यों ना हो, वह जातक अपने गलत निर्णयों के कारण रंक बन जाता है, गरीब बन जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रकार कहते हैं। यह सूत्र अपने आप में सिद्ध सूत्र है। दूसरा सूत्र है, यदि हमारी जन्म कुंडली पर शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है, शनि में सूर्य की महादशा या पत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में यह दशा पत्यंतर दशा बहुत ही खराब होती है। ऐसी स्थिति में यदि जातक राजा के घर में जन्मा ही क्यों ना हो, उसे भी रंक बनना पड़ता है। ये दशा बहुत ही खराब दशा बताई गई है। ऐसी दशा में या तो जातक अत्यधिक रोगी है तो उस जातक की मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना इस दशा के कारण प्राय आ जाती है। तीसरा सूत्र, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमारे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर मंगल विराजमान है और सप्तमस्त मंगल पर विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जैसे
राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। कहने का तात्पर्य, हमारी जन्म कुंडली के सप्तमस्त मंगल पर विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि जब भी पड़ती है, यह वैवाहिक जीवन पर मतभेद होने की सूचना है। ऐसी स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में तलाक का योग बन जाता है। या तो विवाह चल नहीं पाता है, विवाह में देरी हो जाती है, या विवाह हो भी जाता है तो तलाक की नौबत प्रायः इस दुर्योग के कारण जातक की जन्म कुंडली में देखी गई है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति बनी हुई है तो हमारे शास्त्रकार एक सूक्ति प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः। यह आपके जीवन पर किसी न किसी रोग की सूचना है। आपके जीवन पर कोई न कोई रोग सदैव बना रहता है। इस युति के कारण यह युति अत्यंत खराब युति बताई गई है। ऐसी स्थिति में जातक को अपने शरीर का पूर्ण साथ प्रदान नहीं हो पाता है। अपने शरीर का पूर्ण साथ प्रदान इस शनि राहु की युति के कारण जातक को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के सिद्ध सूत्रों को मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।